मतलब कमाल का लक है तुम्हारा। कैसे? मतलब जिस भाई से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती थी उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब जब चाहो लो दो। हाँ, ये बात तो सच है। कोई छुपाव, कोई दुराव नहीं था। पूरे घर में जैसे सेक्स ही सेक्स बह रहा था। लेकिन कहां से आ गया इसमें? लेकिन जब से मुझे पता चला ना कि भैया मेरा और भाभी का वीडियो देखकर हैंड प्रैक्टिस करते हैं, तो यार मुझे सेक्स करना छोड़ो, हैंड प्रैक्टिस करने का भी मन नहीं करता था। तो ये सब कहां से करता? तब एक दिन मुझे भाभी ने बताया। माही, मैं तुम्हारी वजह से झंझट में फंसी हूँ। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम्हारे भैया ने जैसा कहा, अगर हमने वैसा नहीं किया तो वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। और फिर मैं क्या करूंगी? मेरे तो पापा भी नहीं है, ले दे के एक माँ है, और डिवोर्स का सुन के वो खुद भी मर जाएंगी। भाभी? नहीं भाभी, आप ही बोलो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होगा? नहीं नहीं, और वो भी भाभी प्लीज माफ कर दो। ठीक है माही, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि जिस माही के लिए मैंने सारी मर्यादा लांघ दी, वो मेरा वक्त आने पे हाथ खड़े कर देगा। भाभी मैं भागा नहीं हूं, पर आप कुछ रास्ता निकालिए। क्या हुआ माही? तुम तो इतनी जल्दी ठंडे पड़ गए। कहाँ गई वो आग जिसका लावा तुमने कई बार मेरे अंदर छोड़ा है? क्या तुम भी चंदन की तरह हो? अगर तुम सच में वो मर्द हो ना जिसे दर्द नहीं होता, तो आज तुम्हारी परीक्षा है। बहुत मजा आया होगा ना? है? साली कुतिया बहुत बोलती है। अब भौंक भौंकती क्यों नहीं? साली, अगर वो भाग गया था तो तू तो खुद को संभाल सकती थी।
तुमने अपने भाई को बचाने की कोशिश भी नहीं की? बचाना तो चाहता था, पर सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सका। बचाना चाहते थे या जानबूझकर नहीं बचाया? क्योंकि उसके बाद से तो परी पूरी की पूरी तुम्हारी होती। नहीं, हुस्न की जाल में फंसा हर इंसान ऐसी ही बातें करता है, बिल्कुल तेरी तरह। और तेरे मन में भी तो कुछ ऐसा ही चल रहा है ना, इसलिए तो तूने मुझसे ये सवाल किया। जाल, माया जाल। तूने पुलिस बुलाई या नहीं? वाई? पुलिस क्यों बुलाना था? तू बता ना, इसमें दोषी कौन था, मैं या भाभी? पर भाभी से तो मैं प्यार करता था, उसे कैसे कुछ होने देता? भाभी, ये क्या कर रही हो? भाभी रुक जाओ, भाभी एक मिनट, वेट, भाभी रुको। परी भाभी, परी भाभी, अरे ये क्या कर रही हो? उसको खोलो। खोलो इसको प्लीज। ये क्या कर रही हो? साला पागल समझ रहे हो क्या हमको? हैं? और कल रात से चूतिया काटे जा रहे हो हमारा। ये ना खेल खेलना बंद करो और चुपचाप बताओ कि रिंकी कहाँ है। तुम्हारी कहानी ना बहुत फिल्मी होती जा रही है, समझे? और ये तुम लोग भी जिंदा हो या मरोर के भूत बन गए हो? यार तुम तो हमारा मजाक उड़ा रहे हो, घनघोर बेइज्जती करो हमारा। हमें तो मर जाना चाहिए, या मारो या यहाँ मारो। अबे कहीं पे भी मार लो। और ना तुम्हारी कहानी के साथ में बंदूक और गोली दोनों फिल्मी लग रहे हैं हमें। अच्छा, मदरचोद, गोली मार दी। अपने दिमाग पे जोर दे। रात को क्या हुआ था? आप? मैं भाभी। परी भाभी? हाँ जी। वैसे आपको अचानक हो क्या गया था? कोई भूत फूत देख लिया था क्या? जी मेरे साथ एक लड़की थी। उसे देवर्षि घर छोड़ने गए हैं। महेश रिंकी को घर ले गया होगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। रिंकी मेरे अलावा अपने कजन के साथ भी रिलेशन में थी। और ये परी भाभी तो सच में मेनका निकली।
जो अच्छे अच्छे ऋषियों का भी ईमान डोला दे। आखिर ये महेश चीज क्या है? मेरे बारे में सोच रहे हो? अरे भाभी आप ज्यादा मत सोचो। तेवर जी ने जो भी कहा सब सच। गौर से देखो तो ये दुनिया सेक्स से ही तो बनी है। सब कुछ सेक्स से ही तो है। आकाश को देखो, धरती से मिलने को कितना आतुर रहता है, लेकिन कभी मिल नहीं पाता। दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश का मिलन हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो दिखता है ना वो अक्सर होता नहीं है। मतलब हम समझे नहीं। मतलब नदी समुंदर से मिलने के लिए दौड़ रही है, चांद चकोर के पीछे पागल है, यहां तक कि जानवर भी एक दूसरे को सूंघ के एक दूसरे को पाना चाहते हैं। तो भला हम क्यों ठहरे? क्योंकि हम औरत हैं। तुम्हारी नजरें एक जगह टिकती हैं। तुम मुझे आंखों से उधेड़ के देखना नहीं चाहते। प्लीज भाभी किसी और चीज पे बात करें। ठीक है, किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। मैं तन्हा हो गई हूं। जो चीज अरमान बनकर जागी थी अब जंजीर हो गई है। मैं पापन हो गई हूं। मैं तो बस उसे महसूस करना चाहती थी। भाभी मुझे लगता है कि आप अपनी पति से बहुत प्यार करती है, बस महेश आपको बदनाम करना चाहता है। बड़े भोले हो बाबू। एक जवान होता लड़का जिसने कभी किसी लड़की के अंगों को देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं, उसका अगर ईमान डगमगा जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वही ख्याल हमारे मन में आ जाए तो हम कलंकित हो गए। हमने तो समाज को नहीं कहा था ना कि अपनी इज्जत लाकर हमारी जांघों के बीच रख दे।